हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। और आज की जीके क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है मुगल एम्पायर इन इंडिया। तो मुगल एम्पायर के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और साथ में हम दिल्ली सल्तनत के टॉपिक्स को भी डिटेल्स में कवर करेंगे जो हमारे एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मुगल एम्पायर इन इंडिया से। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है, स्टार्ट करते हैं हम इम्पोर्टेंट मुगल रूलर से। कौन कौन से इम्पोर्टेंट मुगल रूलर्स हमारे पास रहे हैं उनके बारे में हमें बात करनी है। और स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास, क्या नेम गिवन है? यस, बाबर। टाइम पीरियड कब से लेकर कब तक है? 1526 टू 1530। अब ये तो आपको ध्यान रखना है, पहले ध्यान रखना मुगल एम्पायर फर्स्ट, उसमें रूलर ध्यान रखना कौन से इंपॉर्टेंट रूलर है, वो है बाबर, जिनका टाइम पीरियड ये है। अब यहाँ पे शुरू से इनकी जर्नी के बारे में गिवन है कि इन्होंने ऐसा क्या किया जो हमें इनके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर आते हैं, बाबर स्टार्टेड द मुगल डायनेस्टी। मुगल जो हमारी डायनेस्टी थी उनके ये स्टार्टिंग है, फाउंडर इनके, इन्होंने इसको स्टार्ट करी है। ही वॉज द ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ तिमुर्स। तिमुर्स का मतलब यहाँ पे गिवन है प्रसिद्ध योद्धा और शासक, ठीक है। तो क्या थे इनके? ये ग्रेट ग्रैंड सन थे। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसकी फैमिली से वो करते हैं, किसकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसे भी आ सकता है। तो ये टर्म आपको ध्यान रखनी है, ये वाली। उसके बाद फ्रॉम हिज फादर साइड एंड चंगेज खान फ्रॉम हिज मदर साइड। तो फादर साइड और मदर साइड दोनों का आपको ध्यान रखना है। मीनिंग हिज फैमिली केम फ्रॉम दीज फेमस रूलर्स। ये आपको ध्यान रखना है कि जो बाबर थे वो ग्रैंडसन कौन सी फैमिली से आते हैं? तिमुर्स फैमिली से, जो कि क्या है? प्रसिद्ध योद्धा या फिर हम शासक बोल सकते हैं इनको, और जो कि काफी ज्यादा फेमस फैमिली के रूलर से बिलोंग करते थे, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं, ही डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत की जो फर्स्ट बैटल हुई थी, फर्स्ट लड़ाई हुई थी, उन्होंने इसमें क्या कर दिया था? इब्राहिम लोधी को डिफीट कर दिया था इन 1526 एंड स्टार्टेड द मुगल रूल इन इंडिया। तो जब उन्होंने एक लड़ाई को जीत लिया, एक लड़ाई को उन्होंने हरा दिया किसी को, तब उन्होंने मुगल जो अपना शासन था, मुगल रूलर था, वो शुरू कर दिया था कब? इंडिया में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना पहली लाइन। और जो हाईलाइटेड वाला पार्ट है वो सब आपको नोट करना है। तो जो हाईलाइटेड है, येलो वाला पोर्शन है, वो सारे आपको नोट्स में अपने लिखना है, नोट्स बताने उसको। उसके बाद आते हैं इन 1527 की अगर बात करें, सो ही वन अगेंस्ट राणा संगा ऑफ मेवाड़ इन द बैटल ऑफ खनवा नियर आगरा। तो एक और इनके गिवन है कि जो एक और लड़ाई थी, वो भी लड़ाई इन्होंने जीत ली थी। वो किसके अगेंस्ट थी? यहाँ पर उसका नेम गिवन है, किसके अगेंस्ट थे? इन द बैटल ऑफ, कौन सी बैटल हुई थी और कहाँ, किसके पास हुई थी? नियर आगरा हुई थी ये वाली बैटल। इसमें भी इन्होंने जीत हासिल कर ली थी। इन 1529 ही अगेन डिफीटेड अफगान्स इन द बैटल ऑफ घाघर। तो ये अगेन यहाँ पे इनके अगेन आपको विक्ट्री शो कर रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने अगेन क्या कर लिया था? जीत लिया था इन द बैटल ऑफ घाघर। उसके बाद आते हैं तुजुक ई बबूरी और बाबर नाम इस द बाबर्स ऑटोबायोग्राफी हिज लाइफ स्टोरी। अब इनके बुक के बारे में गिवन है जो इन्होंने खुद से लिखी है, अपनी ऑटोबायोग्राफी इसमें इस वाली बुक के अंदर इन्होंने दिखाई है। तो ये जो मेन है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसको ध्यान रखना। अगर एसएससी में क्वेश्चन बनेगा आपके इस वाले सेक्शन से, तो इसी सेक्शन के अंदर से ही क्वेश्चन बन के आएगा। तो इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ना। और इसमें जो हाईलाइटेड वाला पोर्शन है, जो मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ से पहले 2-3 क्वेश्चंस बने हुए हैं, इसीलिए इस पार्ट को हाईलाइट किया ताकि सिर्फ इसको नोट करके आप अपने नोट्स को बना लें, ठीक है। तो मेन सिर्फ हमें इतने पॉइंट्स पर फोकस करना है मुगल डायनेस्टी के अंदर से। उसके बाद आते हैं हुमायूं पर, जिनका टाइम पीरियड आपको गिवन है, एक तो 15 से लेकर 30 से 40 तक, 1540। उसके बाद 1555 टू 56। तो मतलब आप ये लगा सकते हो 1530 से लेकर 40 के बीच में इनका रहा टाइम पीरियड। उसके बाद 1555 से लेकर 56, ये वाला 1 साल का इनका पीरियड रहा। क्या लिखा है इसमें? आफ्टर बाबर डाइड, जब बाबर की मृत्यु हो गई, जब वो मर गए, उसके बाद हिज सन, अब ये कौन थे? इन्हीं के सन है, बाबर के सन, बिकेम द रूलर। तो ये क्या बन गए? अब जैसे होता है कि पापा की डेथ हो गई, उसके बाद बेटे ने सारा काम संभाल लिया, तो यहाँ पे ये क्या बन गए? ये रूलर बन गए, ठीक है। हिज फर्स्ट फाइट वाज विद, इनकी फर्स्ट फाइट गिवन है कि फर्स्ट फाइट इन्होंने किसके साथ करी? शेर खान, लेटर कॉल्ड शेर शाह एट चूरन इन 1532। तो इनकी हुमायूं की फर्स्ट फाइट गिवन है कि फर्स्ट फाइट इन्होंने किसके साथ लड़ी, और बाद में उनको क्या बोला गया? मतलब ऐसा आप लगा सकते हो कि शेर शाह के साथ इन्होंने फर्स्ट अपनी फाइट लड़ी, और कहाँ पे लड़ी थे? 1532, ये याद रखना। शेर शाह डिफीटेड हिम इन द बैटल ऑफ चौसा इन 1539 एंड द बैटल ऑफ कनौज 1540।
आफ्टर दैट हुमायूं लेफ्ट इंडिया, तो यहाँ पे इन्होंने इनको हरा दिया था, हुमायूं को हरा दिया था यहाँ पर, और अगेन हुमायूं को इन्होंने हरा दिया था, तो हुमायूं ने इंडिया को छोड़ दिया। 2 बार उनके हार हो गए तो उन्होंने इंडिया को छोड़ दिया, ठीक है। तो शेर शाह ने यहाँ पे डिफीट कर दिया था बैटल ऑफ जोसमे का 1539 याद रखना, और 1540, ये जो 2 बैटल्स के नेम गिवन है आपको, इन दोनों बैटल्स के नेम ध्यान रखने कि ये किसने लड़ा था और किसके साथ लड़ा था। तो हुमायूं ने लड़ा था किसके साथ, शेर शाह के साथ। उसके बाद आफ्टर शेर शाह डाइड, जब वो मर जाते हैं, शेर शाह की जब मृत्यु हो जाती है, हुमायूं केम बैक, अब वो इंडिया छोड़ के जा चुके थे पहले, बट अब वो फिर से वापस आ गए इंडिया में। डिफीटेड शेर शाह ब्रदर्स, अब इन्होंने शेर शाह को तो नहीं हरा पाए बट इनके ब्रदर्स को हरा दिया, हुमायूं ने शेर शाह के ब्रदर्स को हरा दिया, एंड बिकेम द रूलर ऑफ इंडिया अगेन, और फिर से वो रूलर बन गए, फिर से वो शासन करना उन्होंने शुरू कर दिया। हुमायूं's बायोग्राफी कॉल्ड हुमायूं वाज रिटन बाय हिज सिस्टर, यहाँ पर उनके सिस्टर का नेम गिवन है गुलबदन बेगम, तो इनकी जो बायोग्राफी है ये इनके सिस्टर ने लिखी है, किसकी, हुमायूं की। ध्यान रखना कि उनकी सिस्टर का क्या नाम था जिन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी थी, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूलर कवर हो गया आपके पास, इंपॉर्टेंट मुगल रूलर्स में से हमने बाबर के बारे में पढ़ लिया, और एक आपने हुमायूं के बारे में पढ़ लिया कि बाबर और हुमायूं का दोनों का क्या रोल रहा है। उसके बाद आ जाते हैं अकबर पर। अकबर द ग्रेटेस्ट, अकबर वॉज हुमायूं's eldest son and became king at 14 years old। तो अकबर कौन थे, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन थे अकबर, एल्डेस्ट सन, ठीक है। और वो कब कौन सी उम्र से किंग बन गए, 14 ईयर्स से, 14 ईयर्स से। हिज हेल्पर बैरम खान कैप्चर्ड इंपॉर्टेंट सिटीज एंड कंट्रोल्ड मलवा एंड राजस्थान। अच्छा, अब ये जो यहाँ पर 2 टर्म्स आई हैं आपके पास, ये और एक राजस्थान, ये जो 2 यहाँ पे नेम गिवन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और एटलीस्ट 4 to 5 मैक्सिमम 4 to 5 टाइम्स बार बार क्वेश्चन आए, तो ये प्लीज़ ध्यान रखना ये वाली पूरी लाइन कि ये जो इनके जो हेल्पर्स थे उन्होंने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ को क्या किया है, कैप्चर किया है, इसको ध्यान रखना। In the second battle of Panipat 1556 was between Hemu, a general, and Bairam Khan. Hemu lost this battle। तो यहाँ पे गिवन है, को रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है इन्हीं से ही, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर यहाँ पे किसके बीच हुई थी, हिमू एंड बैरम खान के बीच में, जिसमें कि उन्होंने हार गए थे, और कौन जीता था इसमें, बैरम खान। दिस बैटल स्टार्टेड द रियल मुगल एम्पायर, और इसी बैटल से जो रियल मुगल एम्पायर था वो शुरू हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इसमें कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि रियल मुगल एम्पायर कौन सी बैटल के बाद शुरू हुआ, तो वो आपको ध्यान रखना है कौन सी बैटल के बाद शुरू हुआ, बैटल ऑफ पानीपत के बाद। अब यहाँ पर इसी में लिखा हुआ है आपके पास, अकबर वाले रीजन में ही हमारे पास लिखा है कॉन्क्वेस्ट के बारे में। नॉन राजपूत एरियाज थे कुछ, ये वाले नॉन राजपूत एरियाज हैं, इनको भी ध्यान रखना क्या होते हैं। राजपूत स्टेट्स ऑलमोस्ट ऑल एक्सेप्टेड अकबर एक्सेप्ट द रानास ऑफ मेवाड़, मतलब यहाँ पे गिवन है कि जो ये नॉन राजपूत एरियाज थे हमारे, जैसे कि मलबा हो गया, गोंदना हो गया, गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये नेम्स को ध्यान लर्न करना आप लोग। अब लिखा है राजपूत के कुछ अलग अलग स्टेट्स बने थे, वो सारे ही अकबर ने एक्सेप्ट कर लिए थे, एक को छोड़ के, कौन, रानाज ऑफ मेवाड़, मतलब यहाँ पे जो मेवाड़ हमारी जगह है उसमें जो रानास थे उनको छोड़ के अकबर ने सारे एक्सेप्ट कर लिए थे। In 1576, Akbar's army fought Rana Pratap at the Battle of हल्दी घाटी एंड वो, तो यहाँ पे अगेन एक आपको बैटल ही गिवन है कि 1576 में की जो अकबर की आर्मी थी उन्होंने किससे लड़ाई लड़ी, राणा प्रताप में, जो कि बैटल यहाँ पे गिवन है बैटल ऑफ हल्दी घाटी जिसको बोलते हैं, और वो इसमें जीत चुके। तो ये जो भी बैटल्स के नेम यहाँ पर आ रहे हैं, ये सारे बैटल्स के नेम आपको ध्यान रखने होंगे, कौन कौन सी लड़ाई है, इसको तो लर्न करना पड़ेगा आपको, और कब हुई है ये भी आपको लर्न करना। अब यहाँ पे गवर्नमेंट एंड टैक्स रिफॉर्म के बारे में गिवन है कि जैसे जो अकबर थे उन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे अलग अलग टैक्स के लिए, अलग अलग सारे आपके सिस्टम्स को इन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, जैसे कि मजनदारी हो गया, जब्ती हो गए एंड डेजल सिस्टम हो गए, न्यू वेज टू रन द गवर्नमेंट एंड कलेक्ट टैक्सेस, ताकि टैक्स को कलेक्ट कर सके और सरकार चलती रहे। इसके लिए उन्होंने अकबर ने कुछ अलग अलग टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए थे अपने टाइम में, तो इन टैक्सेस सिस्टम को भी आप याद रखना, इसको भी लर्न करना होगा हमें। रिलीजियस पॉलिसीज़ की अगर बात करें तो मतलब अकबर के टाइम पे कौन कौन सी रिलीजियस पॉलिसीज़ उन्होंने क्रिएट करी, उन्होंने बनाई, वो कौन सी थी। अकबर क्रिएटेड अ न्यू रिलीजन कॉल्ड द नई अली विच कंबाइंड आइडियाज फ्रॉम इस्लाम, हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी एंड अदर्स, मतलब इन्होंने एक ऐसी रिलीजियस ये तरीके की एक बनाई, यहाँ पे सिस्टम बनाया इन्होंने, रिलीजन बनाया जिसमें कि सबसे आइडियाज़ दिए उन्होंने, इस्लाम धर्म से भी, हिंदू धर्म से भी और क्रिश्चियन धर्म से भी उन्होंने आइडियाज़ को लिया और एक न्यू रिलीजियस पॉलिसी इन्होंने क्रिएट करी थी। ही मैरिड
अब यहाँ पे लिखा है अकबर के बारे में, ही मैरिड राजपूत हिंदू प्रिंसेस टू शो रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर फॉर अदर रिलीजन एंड प्रमोट द पीस। तो ये काफी शांतिपूर्वक रहने वाले थे, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मैरिज कर ली थी किससे, हिंदू प्रिंसेस से, राजपूत हिंदू प्रिंसेस से, ताकि ये रिस्पेक्ट दिखा सके, जिसको इन्होंने एज ए रिस्पेक्ट और पीस के तरीके से इन्होंने शांति के प्रति इन्होंने शो किया था। He stopped charging taxes on pilgrims, people visiting religious places। तो जो रिलीजियस प्लेसेस पे जो पिलग्रिम्स आ रहे थे उन पर से इन्होंने टैक्स लेना भी क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, थोड़े से यहाँ पे गिवन है, थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स है अकबर के बारे में, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना होगा, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका पार्ट। अब आते हैं अकबर्स 9 फेमस हेल्पर्स, नवरत्न जिन्हें बोला जाता है, ये 9 फेमस हेल्पर्स हैं अकबर के, तो ये भी आपको नेम हैजनेस पूरे लर्न करने हैं। बीरबल, देन अबुल फैजल, देन फैजी, देन राजा तोदरमल, राजमान सिंह, तंजीम, देन अब्दुल रहीम खान, फकीर रजाऊ एंड लास्ट। हाँ जी, अब उसके बाद आते हैं अकबर तक आपने पढ़ लिया, क्या हो गया ऋषभ, इतनी हंसी क्यों आती है आपको हिस्ट्री की क्लास में, क्या हो जाता है बताओ, कुछ नहीं। अब एक टॉपिक दूंगी मैं आपको, इस टॉपिक पे आपको बनानी होगी हिस्ट्री की फाइल और यहाँ के पढ़ानी होगी, ठीक है, देख के बनाना और सबको मिलेगा वो टॉपिक, ठीक है। सब एक अपना अपना टॉपिक चूज कर लो, याद कर लो उसको, फाइल बना लो उसको, ठीक है, पढ़ानी पड़ेगी। चलो अब बैक आते हैं, यहाँ पर आपने पढ़ लिया पहले इंपॉर्टेंट रूलर्स, उसके बाद आते हैं हम जाहिद, कहाँ ध्यान है देख लो, फिर आपको समझ में आएगा क्या लिखना है इसमें तो समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट आ गए हम कहाँ पर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर पर, जहांगीर पर। अकबर सन्स जहांगीर ऑल्सो कॉल्ड सलीम बिकेम किंग आफ्टर अकबर डाई। तो जब एक दूसरा मर जा रहा है, जब उसकी मृत्यु हो जा रही है, डेथ हो जा रही है, तो दूसरा क्या बन जा रहा है, रूलर बन जा रहा है, ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। ही वॉज फेमस फॉर हिज पेंटिंग्स एंड रोड तुजुक एक जहांगीर इन पर्शियन। अच्छा, उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में लिखी है ये, और किसके लिए फेमस है, पेंटिंग्स के लिए फेमस है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। He started जहांगीर ए अदर सिस्टम फॉर फेयर जस्टिस, ताकि सबको फ्री एंड फेयर जस्टिस मिले, उसके लिए इन्होंने एक सिस्टम भी यहाँ पर स्टार्ट किया अपने नेम से। He ordered the execution of the 5th Sikh गुरु अर्जुन सिंह। He ordered the execution of the 5th Sikh गुरु अर्जुन सिंह, इसको भी ध्यान रखना है इस पॉइंट को। At the end of his life, his son शाहजहां rebelled against him। ठीक है, तो इसमें से आपको क्या लर्न करना होगा, एक तो टाइम पीरियड इसमें से आप लर्न करना, उसके बाद देन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये 3 पॉइंट इसमें से आप लर्न करना, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट शाहजहां पर। तो यहाँ पर शाहजहां का ऊपर तो जिक्र हो गया, अब उनके बारे में डिटेल्स के बने यहाँ पे। शाहजहां बिकेम द किंग आफ्टर जहांगीर डेथ, तो जब इनकी डेथ हो गई तो दूसरा क्या बन गया, यहाँ पे शाहजहां किंग बन गए। He was known for his foreign policies and his love for art, culture and buildings। तो ऐसा है, हमें ये तो पता है कि वो बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं आर्ट के लिए, कल्चर के लिए एंड बिल्डिंग्स के लिए वो जाने जाते हैं, और यहाँ पर क्या है, वो उनकी जो कुछ फॉरेन पॉलिसीज थी उसके लिए भी वो वेल नोन यहाँ पे रूलर माने जाते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम बिजपुर एंड गोलकोंडा एक्सेप्टेड मुगल कंट्रोल। He built famous monuments like Taj Mahal, a UNESCO World Heritage Site, जामा मस्जिद एंड रेड फोर्ट। तो शाहजहां के बारे में आपको ये पढ़ लेना है कि ये ध्यान रखना कब किसके बाद किंग बने और किसके लिए वो फेमस है, तो ये थोड़ा ही आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे इन 1658 his son औरंगजेब put him in the prison। शाहजहां died in 1666 while in prison। तो जब वो प्रिजन में थे, किसने कब कैसे प्रिजन में आए, वो अपने ही बेटे के थ्रू। his son औरंगजेब ने ही उनको क्या कर दिया था, उनको प्रिजन में डाल दिया था, और वो अपने प्रिजन में ही क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर औरंगजेब का फिर जिक्र हो चुका है, तो अब आ जाते हैं हमारे पास औरंगजेब। ये आ गए 1658 टू 1707 इनका टाइम पीरियड रहा। औरंगजेब टुक द थ्रोन आफ्टर कैप्चरिंग हिज फादर्स एंड किलिंग हिज 3 ब्रदर्स। तो 3 ब्रदर्स की भी यहाँ पे गिवन है हमें कि इन्होंने किल किया है। ही एग्जीक्यूटेड द 9th सिख गुरु तेग बहादुर फ्रॉम रिफ्यूजिंग टू चार्ज द रिलीजन। He took control of बीजापुर एंड गोलकोंडा। तो इन्होंने कंट्रोल ले लिया था बीजापुर का और गोलकोंडा का, इन्होंने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ड्यूरिंग हिज रूल, इनके रूल में ही मैनी रेबिलियंस जो थे हैपेंड, इंक्लूडिंग द मराठा रेबिलियन लेड बाय शिवाजी। आफ्टर औरंगजेब डाइड इन 1707 द मुगल एम्पायर क्विकली बिकेम वीक।
तो जब इनकी डेथ हो गई तो ये वीक हो गया काफ़ी ज़्यादा, जो मुगल एम्पायर का रूलर्स थे। बिकॉज ऑफ पुअर रूलर्स फाइट फॉर देयर थ्रोन, प्रॉब्लम्स विद लैंड, ग्रांड फॉरेन अटैक्स एंड फाइनली द ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो ये लास्ट हमें पढ़ना है यहाँ पे। अगर आप मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हो तो लास्ट औरंगजेब तक पूरा पढ़ लो ये, तो पूरा आपका ये एक पूरा कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद अगर ऐसे आए कि किसकी डेथ के बाद, कौन से जो रूलर थे उनकी डेथ के बाद काफ़ी जो मुगल डायनेस्टी, मुगल रूलर वाला पीरियड है वो वीक हो जाता है, तो उसमें औरंगजेब को ही आपको मार्क करना होगा। ठीक है, तो ये पार्ट तो आपका कवर हो गया पूरा। फर्स्ट पार्ट हमारा कवर हो चुका है मुगल एम्पायर का। ठीक है, तो मुगल एम्पायर हमने कवर कर लिया। अब मुगल एम्पायर के बाद हम नेक्स्ट अभी स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत से। तो दिल्ली सल्तनत को हम कवर कर रहे हैं अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में इतना ही, सेकंड पार्ट टू बी कंटिन्यू।